आज मध्य प्रदेश की मोहन की कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास हुआ है और उस प्रस्ताव से मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का अवसर प्रदान किया जाएगा और मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को 10,000 रुपए मासिक सैलरी के रूप में उन्हें रखा जाएगा और वो मध्य प्रदेश की सरकार के साथ सहयोग करेंगे, योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, जमीन पर उतारने का काम करेंगे। लेकिन इस योजना को लाने के बाद कई तरह से सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना का नाम बदलकर उसे विलोपित कर और फिर से कैबिनेट में एक नए प्रस्ताव के रूप में तत्कालीन सरकार ने फिर से युवाओं के बीच क्या उसी स्कीम को परोस दिया है जिस स्कीम के लिए मध्य प्रदेश के हजारों युवाओं ने सड़कों पर आंदोलन किया था, खून की चिट्ठियां लिखकर सीएम साहब को भेजी थी कि उन जन सेवा मित्रों को बहाल किया जाए जिनको शिवराज सरकार ने रखा था 10,000 रुपए की मासिक देय राशि पर। लेकिन उन बेरोजगार युवाओं को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अब मध्य प्रदेश की सरकार ने उसी स्कीम को उसी नियमावली के तहत एक बार फिर से लाई है। मध्य प्रदेश में सीएम युग इंटर्नशिप प्रोग्राम के नाम से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक बार फिर से अपने कैबिनेट में इस योजना को मंजूरी दी है और इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को 10,000 रुपए मानदेय पर रखा जाएगा। वो जमीन पर शासकीय सिस्टम से जुड़कर काम करेंगे, शासन की योजनाओं को जमीन पर उतरकर घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे और कितना प्रभावी योजना है उसका बैकअप भी सरकार तक पहुंचाएंगे। उनको 10,000 रुपये मध्य प्रदेश की सरकार देगी। लेकिन क्या उन जनसेवा मित्रों को ये सेवा करने का अवसर मिल पाएगा या फिर उन जनसेवा मित्रों को शायद कोई प्लस पॉइंट मिलेगा इसमें नियुक्ति को लेकर? क्या वही जनसेवा मित्र फिर से युग इंटर्नशिप प्रोग्राम में जुड़कर सरकार के साथ काम कर सकेंगे या फिर सरकार का फिर से यह एक लॉलीपॉप जैसा साबित होगा? जिस तरह से चुनावी एजेंडे के तौर पर मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्व में बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए एक योजना तो लाई, लेकिन भविष्य से खिलवाड़ के सिवा उनके साथ कुछ नहीं हुआ। जो बेरोजगार युवा ये सोचकर बैठ गए कि वो नौकरी कर चुके हैं, वो सरकार के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, भविष्य उनका संवर चुका है, वो युवा एक वक्त ऐसा आया कि सरकार बदल गई, सीएम बदल गए और फिर उनको गली गली के लिए छोड़ दिया गया, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, वो कोई काम उनसे नहीं लिया गया और फिर उन युवाओं ने सड़कों में उतरकर आंदोलन किया था, चक्का जाम किया था, धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन सरकार ने नहीं सुना, उन जन सेवा मित्रों को बहाल नहीं किया गया। मध्य प्रदेश में 9,300 जन सेवा मित्र अब भी बेरोजगार भटक रहे होंगे, लेकिन सरकार ने उसी नियमावली के तहत, उसी गाइडलाइन के तहत फिर से आज एक कैबिनेट में नई मंजूरी दी है और इस मंजूरी में यह कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की बल्ले बल्ले हो गई। कितने मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को युग इंटर्नशिप प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, कितने लोग इससे जुड़कर मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, सैलरी के रूप में कब, कितना और कैसे उन्हें दिया जाएगा, आने वाले वक्त पर भविष्य उनकी इस पर क्या होगी, क्या वो युग इंटर्नशिप प्रोग्राम में जुड़ने वाले युवा भविष्य में या फिर सरकार बदलने के बावजूद फिर से वो अपने काम में जुटे रहेंगे या फिर सिर्फ सीएम बदल जाने से उनको आउट कर दिया जाएगा, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। जिस तरह से सरकार भले चाहे कैबिनेट पे प्रस्ताव पास कर देती है, लेकिन बेरोजगार युवाओं का भविष्य अधर में अटक जाता है। जो युवा पढ़ लिख कर और सरकार के साथ जुड़कर काम करने तो लगते हैं, लेकिन सरकार उन्हें बीच मझधार में छोड़ देती है, वो दर दर भटकने लगते हैं। ऐसे ही एक नई कैबिनेट की प्रस्ताव में मंजूरी मिली है और इस प्रस्ताव के बाद जो खबरें आई हैं, युवाओं के लिए सीएम योजना की घोषणा, हर महीने खाते में आएंगे 10,000 रुपए। ये पत्रिका की खबर है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि हर महीने मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के खाते में 10,000 रुपए सैलरी के रूप में आएगा। हालांकि ऐसा ही जन सेवा मित्र योजना के तहत भी था, उन्हें भी 8,500 रुपए शायद
सैलरी के रूप में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा था। कई महीनों तक उनसे काम भी लिया गया, कुछ महीने उनके खाते में सैलरी भी आई, लेकिन कुछ महीने काम कराने के बावजूद भी उनकी सैलरी उन्हें नहीं दी गई और धीरे धीरे सीएम बदल जाने के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आइए खबर देखते हैं। युवाओं के लिए नई योजना, सीएम युग इंटर्नशिप प्रोग्राम में मिलेंगे 10,000 रुपये। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया है। मंगलवार 10 मार्च को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सीएम युग इंटर्नशिप प्रोग्राम लागू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत युवाओं को हर महीने 10,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को प्रशासन और सुशासन की प्रक्रिया से जोड़ना है, ताकि वो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन को समझ सकें और जमीनी स्तर पर फीडबैक भी दे सकें। ये इस योजना का उद्देश्य है, लेकिन यही उद्देश्य था जनसेवा मित्रों का। अब जनसेवा मित्रों का भविष्य अगर अथर में अटक गया है, तो युग इंटर्नशिप प्रोग्राम योजना के तहत जुड़ने वाले युवाओं का भविष्य कितने दिन सही रहेगा या फिर उनका भविष्य कैसे देखा जा सकता है, ये उन युवाओं से ही पूछा जाए जो जन सेवा मित्र के तहत काम कर चुके हैं। 4,000 से ज़्यादा युवाओं को मिलेगा मौका। सरकार ने इस योजना के तहत राज्य भर में 4,165 युवाओं को इंटर्नशिप के रूप में जोड़ने का लक्ष्य तय किया। प्रत्येक विकास खंड में करीब 15-15 युवाओं का चयन किया जाएगा। चयनित युवाओं को ब्लॉक स्तर पर काम करने का अवसर मिलेगा और उन्हें हर महीने 10,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। ये पूरी इसकी गाइडलाइन है। अटल सुशासन संस्थान करेगा संचालन। इस कार्यक्रम का संचालन अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के माध्यम से किया जाएगा। संस्थान युवाओं को प्रशिक्षण देने के साथ ही उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से जोड़ेगा। युवाओं का प्रशिक्षण होगा, पहले उनकी ज्वाइनिंग होगी और फिर उन्हें अटल सुशासन संस्थान के तहत बाकायदा उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंटर्न मुख्य रूप से इन कार्यों में सहयोग करेगा। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति का आकलन, योजनाओं से लोगों को हो रहे लाभ की जानकारी जुटाना, योजनाओं में आने वाली समस्याओं की रिपोर्ट तैयार करना, स्थानीय स्तर पर जागरूकता और फीडबैक सिस्टम को मजबूत करना, योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पा रही है या नहीं, यह भी देखना इन्हीं युवाओं का काम होगा। निश्चित तौर पर युवाओं के लिए सरकार भला कर रही है, भला सोच रही है, लेकिन अगर ये राजनीतिक भेंट न चढ़ जाए तब तो ठीक है। लेकिन अगर इन्हें राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो निश्चित तौर पर उन युवाओं को युग इंटर्नशिप प्रोग्राम में जुड़ने से पहले 100 बार सोचना होगा कि ये सरकारें हैं, आएंगी जाएंगी, अपनी रोटियां सेक जाएंगी, अपनी सरकारें बना जाएंगी और सिर्फ बलि चढ़ेगा तो वही बेरोजगार शिक्षित युवा जो जनसेवा मित्र की तरह दर दर भटक रहा है, या फिर अब आने वाले युग इंटर्नशिप प्रोग्राम में जुड़कर और फिर साल 6 महीने काम करेगा। सरकारें बदल जाएंगी और सरकार बदलते ही उनका भविष्य भी अधर में लटक जाएगा। क्या ऐसा कुछ होने वाला है? लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें तो यही कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं की बल्ले बल्ले कितना है, ये वो युवा ही बता पाएंगे जो अब दर दर भटक रहे हैं। आपको इस पूरी खबर को लेकर क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।